जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा के शक्ति पीठ मंदिरों में पूजा करने का बहुत महत्व है। ऐसे में आज हम आपको मध्य प्रदेश के सतना जिले के ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर माँ सती का हार गिरा था। इसे आज मैहर धाम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं माँ मैहर देवी मंदिर से जुड़ी 3 प्रचलित कथाएं। माँ मैहर देवी मंदिर की एक प्रचलित कथा है। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यहाँ माँ का हार गिरा था। माँ मैहर देवी धाम से प्रचलित दूसरी कथा है माँ शारदा के अनन्य भक्त आल्हा और उदल की। कहा जाता है कि आल्हा उदल को माँ ने अमृतत्व का वरदान दिया था। मैहर मंदिर में हर रात को आल्हा और उदल नाम के 2 चिरंजीवी दर्शन करने आते हैं। अर्थात माई की सबसे पहली पूजा आल्हा और उदल ही करते हैं। अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं महोबा निवासी 2 वीर योद्धा भाई आल्हा और उदल लगभग 800 वर्ष पूर्व हुआ करते थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था और मोहम्मद गौरी को भी चुनौती दी। दक्षराज और देवल देवी के बड़े पुत्र आल्हा को पौराणिक परंपराओं में युधिष्ठिर का अवतार माना गया है, जिनका जन्म सामंती काल में हुआ था। सबसे पहले जंगलों के बीच माँ शारदा देवी के मंदिर की खोज आल्हा ने की थी। आल्हा ने इस मंदिर में 12 वर्षों तक तपस्या कर देवी माँ को प्रसन्न किया था। माना जाता है कि माँ की प्रतिमा आल्हा को मिली और माँ शारदा के इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक कहा जाता है कि माँ की पूजा अर्चना सबसे पहले आल्हा ही करते आए हैं। कहते हैं कि जब प्रातःकाल मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहाँ माँ के चरणों में जल के साथ ही एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है। हालांकि आज तक कोई भी आल्हा को देख नहीं सका। माता मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी रात में इस मंदिर में आल्हा को देखने के लिए ठहरता है उसकी मृत्यु हो गई। इस डर के कारण रात में इस मंदिर में कोई नहीं ठहरता। मंदिर के पुजारी भी यहाँ रात में नहीं ठहरते। पुजारी बताते हैं कि मंदिर को खोलने का समय सुबह 4 बजे का है, तभी मंदिर में प्रवेश किया जाता है। वह बताते हैं कि अक्सर ये मंदिर के दृश्य को देखकर लगता है जैसे कोई कपाट खुलने से पहले ही वहां आया हो। मंदिर परिसर से थोड़ी दूरी पर आल्हा उदल का अखाड़ा भी स्थित है। इसके अलावा वहां एक तालाब है। इसके बारे में मान्यता है कि दोनों भाई आल्हा और उदल इस सरोवर में स्नान किया करते थे। इसके बाद ही माँ के दर्शनों के लिए जाते थे। मैहर देवी धाम की तीसरी प्रचलित कथा के अनुसार लगभग 200 वर्ष पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घनघोर भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय चल रही है। शाम होते ही वह अचानक लुप्त हो गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही थी। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब वह गाय वापस जाएगी उसके पीछे पीछे जाऊंगा।
गाय का पीछा कर रहे ग्वाले ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा के द्वार बंद हो गए। ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद गुफा का द्वार खुला और एक बूढ़ी माँ ने दर्शन दिए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माता से कहा कि माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को दिए। ग्वाले ने घर में जब उस जौ के दाने वाली गठरी खोली तो वह हीरे और जवाहरातों से चमक रही थी। इसके बाद ग्वाले ने आप बीती महाराज को सुनाई। राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान किया। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई हुई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि वह बूढ़ी माता और कोई नहीं बल्कि आदिशक्ति माँ शारदा हैं। बोलिए मैहर माता की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ मैहर देवी जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता रानी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।